हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एचकेएम स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है खंडकाव्य। खंडकाव्य हमारा श्रवण कुमार जी का है। क्या? श्रवण कुमार जी का। इनका चरित्र चित्रण करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हर साल पूछा जाता है। ये किसी भी साल में ऐसा नहीं है कि ना पूछा जाए। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ये कन्फर्म है। ये आपके 5 नंबर आपके फिक्स होते हैं। यदि श्रवण कुमार का आप 6 चित्र तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, ये चित्रण है 80 शब्दों में पूछता है। 80 शब्दों में करने के लिए तो आप 80 शब्दों में ही लिखिएगा, उससे कम मत लिखिएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। इतना भी ज़्यादा मत लिखिएगा कि आपका समय लॉस हो जाए। तो आप समय का भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो चित्रण है श्रवण कुमार जी का, बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को बताएंगे। तो देखिए, तो चित्रण है। पहले हम इनका लिखेंगे कि जो किसके द्वारा ये लिखित है यानी रचित है, और इसमें क्या क्या कहा गया। देखिए, थोड़ा इसमें लिखेंगे। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य का नायक ऋषिपुत्र श्रवण कुमार है। यानी कि जो श्रवण कुमार है यानी कि खंडकाव्य है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी। क्या? डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी। और ये जो श्रवण कुमार हैं, इसके नायक कौन है? श्रवण कुमार जी। नायक जो खंडकाव्य है, इसके जो नायक हैं वह ऋषिपुत्र। ऋषिपुत्र कौन थे? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ऋषिपुत्र थे। ऋषिपुत्र जो श्रवण कुमार थे, ये है इससे खंडकाव्य के नायक हैं। उसको देखिए, सरयू नदी तट के यानी सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ एक आश्रम में रहते थे। जो श्रवण कुमार जी थे, सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ एक आश्रम में रहते थे। जो इनके माता पिता थे वह अंधे थे और एक सरयू नदी जो था उसके तट पर रहते थे एक आश्रम में। उसके बाद देखिए, कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को क्या? श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। जो कवि है शिव बालक शुक्ल जी, वह श्रवण कुमार के चरित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी जो चित्रण है चित्रित किया है। उसकी इनकी जो चारित्रिक है विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। तो आपको देखिए 3 हेडिंग डाल देना है, आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो कौन कौन हेडिंग डालेंगे इसमें? तो पहला हेडिंग डालेंगे मातृ पितृ भक्त। क्या? मातृ पितृ भक्त, ये पहला हेडिंग डालेंगे इसमें हम। और इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? श्रवण कुमार एक आदर्श है। क्या? श्रवण कुमार जी जो थे एक आदर्श मातृ पितृ भक्त थे। जो श्रवण कुमार जी थे वह एक आदर्श मातृ पितृ भक्त थे। वह हमेशा अपने माता पिता के क्या? वह हमेशा अपने माता पिता के एकमात्र सहारा थे। यानी कि उनके माता पिता कोई और सहारा नहीं था, वह एकमात्र ये सहारा थे जो अपने माता पिता के एकमात्र ही सहारा थे। इसको देखिए, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाते हैं। क्या? जो श्रवण कुमार जी हैं वो अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाते हैं। इससे उनके मातृ पितृ भक्त होने का प्रमाण मिलता है। इतना आपको लिखना है, मातृ पितृ भक्त, जो कि ये पहला हेडिंग है। आपको देखिए, आपका 4-5 हेडिंग है, लेकिन आपको लिखना है 3 हेडिंग, क्योंकि आपको 80 शब्दों में ही लिखना है। तो ये आपका श्रवण कुमार का जो है पहला हेडिंग हो गया मातृ पितृ भक्त। अब उस दूसरा हमारा हेडिंग डालेंगे सत्यवादी। क्या? सत्यवादी। दूसरा हेडिंग डालिएगा सत्यवादी। तो सत्यवादी जो हेडिंग होगा उसमें क्या लिखेंगे? श्रवण कुमार सत्यवादी हैं। क्या? जो श्रवण कुमार जी हैं सत्यवादी हैं, यानी कि हमेशा सत्य बोलते हैं। जब राजा दशरथ, जो राजा दशरथ थे, वह ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करते हैं। यानी कि जो है उनकी जो राजा दशरथ थे, ब्रह्म हत्या यानी कि ब्राह्मण की हत्या की संभावना जब प्रकट करते हैं तो उन्हें साफ साफ बता देते हैं। क्या बताते हैं? कि वह ब्रह्म बालक कुमार नहीं है, यानी कि वह ब्राह्मण नहीं है, यानी कि ब्रह्म बालक यानी कुमार नहीं है। उनके पिता वैश्य तथा माता शूद्र हैं। वह साफ साफ यानी कि बता देते हैं कि हम किस कास्ट के हैं। उनके पिता जो हैं वैश्य हैं तथा माता शूद्र हैं। तो ये आपको सत्यवादी में लिखना है। सत्यवादी में लिखने के बाद आपका जो लास्ट जो हेडिंग होगा वह क्षमाशील होगा। क्या? क्षमाशील होगा।
ये हेडिंग डाल दीजिए और इसमें लिख दीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो क्षमाशील में क्या लिखेंगे, देखिए श्रवण कुमार स्वभाव से ही बड़ा सरल थे, यानी कि स्वभाव से बहुत ही सरल थे, यानी कि उदार थे। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं है, यानी कि नहीं था या नहीं है। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, यानी कि ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भाव जो है उनके मन में किसी प्रकार का नहीं है। देखिए उसके बाद दशरथ, यानी राजा दशरथ, यहाँ पर लिख दीजिए राजा दशरथ या दशरथ लिखिए, यहाँ पर राजा दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से, क्या राजा दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने पर भी उनके मन में किसी भी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। जो राजा दशरथ थे वह जब बाण चला देते हैं श्रवण कुमार को, जब लगता है तो उससे वह आहत हो जाते हैं। आहत होने के बाद भी उनके मन में किसी भी प्रकार का क्रोध यानी कि गुस्सा नहीं उत्पन्न होता है। उसके विपरीत देखिए, इसके विपरीत वह उनका सम्मान करते हैं, इसके विपरीत ही उनका यह सम्मान करते हैं। तो ये क्षमाशील आपका हेडिंग कंप्लीट होता है। तो इस तरह आपका ये जो श्रवण कुमार का चित्रण है समाप्त होता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप सभी को बताया। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।